कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। एक बार प्रेम से शंकर भगवान की। तो आइए भक्तों, विजय कैसेट के माध्यम से लोधेश्वर बाबा जी की महिमा का बखान हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आइए सर्वप्रथम गुरुदेवों को प्रणाम और सभी गुरुदेवों को मेरा प्रणाम है। सभी गुरुदेवों को मेरा प्रणाम है। अरे राम जिनका नाम है अयोध्या उनका धाम है। राम जिनका नाम है अयोध्या उनका धाम है। और ऐसे धनुषधारी को मेरा प्रणाम है। ऐसे धनुषधारी को मेरा प्रणाम है। और सभी गुरुदेवों को मेरा प्रणाम है। सभी गुरुदेवों को और कृष्ण जिनका नाम है गोकुल उनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, कृष्ण जिनका नाम है गोकुल उनका धाम है। ऐसे मुरलीधारी को और ऐसे मुरलीधारी को मेरा प्रणाम है। ऐसे मुरलीधारी को मेरा प्रणाम है। और विष्णु जिनका नाम है, वो विष्णु जिनका नाम है वैकुंठ उनका धाम है। विष्णु जिनका नाम है और विष्णु जिनका नाम है वैकुंठ उनका धाम है। ऐसे चक्रधारी को मेरा प्रणाम है। ऐसे चक्रधारी को मेरा प्रणाम है। और सभी गुरुदेवों को मेरा प्रणाम है। सभी गुरुदेवों को और शिव जिनका नाम है काशी उनका धाम है। शिव जिनका नाम है, शिव जिनका नाम है काशी उनका धाम है। ऐसे जटाधारी को और ऐसे गंगाधारी को मेरा प्रणाम है। ऐसे गंगाधारी को मेरा प्रणाम है। वो सभी गुरुदेवों को मेरा प्रणाम है। सभी गुरुदेवों को मेरा प्रणाम है। तो आइए भक्तों, एक छोटा सा प्रसंग भोलेनाथ की महिमा आइए प्रेम के साथ में श्रवण करें। अरे बाराबंकी जिले में मेरे भैया, बाराबंकी जिले में मेरे भैया लोधेश्वर बाबा
भील परिवार सहित मेरे भैया, एक भील परिवार सहित मेरे भैया, रहे बन की आस लगाई दी। अरे बन के पशु पक्षियों का वध करना, बन के पशु पक्षियों का वध करना, भैया नीति का उसका काम दी। अरे एक दिन शिवरात्रि का व्रत आया, एक दिन शिवरात्रि का व्रत आया, उसके घर में कुछ न था दाम दी। मेरे भक्तों, शिवरात्रि का व्रत आया, उस भील के घर में कुछ भी खाने को नहीं था। क्या किया? उसके परिवार के माता पिता बीवी बच्चे तक भूखे हैं। उसके परिवार के माता पिता बीवी बच्चे तक भूखे हैं। और कहीं लाओ जाकर खाने को, कहीं लाओ जाकर खाने को, सब लोग कहें हम भूखे हैं। आज परिवार की व्याकुलता देख करके मेरे भक्तों, भील ने हाथ में धनुष बाढ़ लिया और जा करके जंगल को चला गया। रात्रि भी आ गई लेकिन कोई शिकार हाथ नहीं आया। मेरे भक्तों, व्याकुल भील रोने लगा रे मेरे भैया, व्याकुल भील रोने लगा रे मेरे भैया। अरे कैसे भरूं, कैसे पेट भरूं परिवार को। और बैठा एक तालाब पर यह सोचे, बैठा एक तालाब पर यह सोचे, पशु आवे पियन कोई नीर को। लेकिन मेरे भक्तों, रात्रि का समय है, कोई भी शिकार हाथ नहीं लगा और विचार करने लगा, अगर खाली हाथ जाता हूं तो परिवार भूखों मर जाएगा। मेरे भक्तों, विचार किया उस भील ने और तालाब से जल लेकर के और जा करके बेल वृक्ष पर चढ़ करके बैठ गया। मेरे भक्तों, प्रथम पहाड़ की रात्रि मेरे भैया, प्रथम पहाड़ की रात्रि में मेरे भैया, एक हिरनी गाई वहां आई जी।
जल पियन को जो बढ़ी वह हिरनी, जल पियन को जो बढ़ी वह हिरनी, भील धनुष पे बाण चढ़ाई जी। मेरे भक्तों, आज जैसे धनुष की टंकोर को सुना और हिरनी कहने लगी, ऐ भील, ये तुम क्या करते हो? अरे तुम लोग तो महा अन्यायी हो, छुप करके मेरा वध करना चाहते हो। तब तो भील बोला, आ हिरनी, भूखो मरता परिवार मेरा, वध तेरा करने आया हूँ। अरे भूखो मरता परिवार मेरा, वध तेरा करने आया हूँ। और सुन, भोजन ले करके जाऊंगा, भोजन ले करके जाऊंगा, या प्राण, यह प्राण कर घर से आया हूँ। हिरनी डर गई मेरे भक्तों, एकदम से भयभीत हो गई और विलाप करने लगी। डर कर बोली हिरनी, विनती मेरी सुन लेना, आए भील भैया, मेरी एक विनती सुन लो, पूछते दो समय मुझको, फिर वध मेरा कर देना। और यदि मेरे मांस द्वारा भूख तुम सबकी मिट जाए, घर अपने जा भैया, देख बच्चों को हम आए। अरे बस यही मांग मेरी, बस यही विनती तुमसे है भीलराज, बस यही मांग मेरी, मुझे लौट के खा लेना। आज जैसे हिरनी ने, उस हिरनी ने भील से कहा, भील ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। मेरे भक्तों, हिरनी दौड़ती हुई अपने बच्चों के पास में आ गई और इस प्रकार से उसका प्रथम पहर का जागरण हो गया। मेरे भक्तों, जिस समय वो धनुष की टंकोर लगाई थी, उसी समय बेलपत्र के सहित जल आकर के शिवलिंग पर चढ़ गया था भगवान भोलेनाथ के। मेरे भक्तों, और इधर अरे कुछ समय में उस हिरण की बहनी, कुछ समय में उस हिरण की बहना, अरे ढूंढत पहुंची आई जी।
मेरे भैया झट धनुष पे बाण चढ़ाई दी। बेलपात्र फिर नीर संग मेरे भैया, बेलपात्र फिर नीर संग मेरे भैया, शिवलिंग पर चढ़ी गयो जाई जी। अरे पहर दूसरे का सुनो रे मेरे भैया, पहर दूसरे का सुनो रे मेरे भैया, उसका पूजन होई जाई जी। और मेरे भक्तों, जो कि भील के लिए वो परम सुखदायक था मेरे भक्तों। और जैसे उस धनुष की टंकोर को सुना, वो हिरनी फिर कहने लगी भैया भील मुझे छोड़ दो और मैं घर जा करके अपने बच्चों को देख करके फिर तुम्हारा शिकार बन जाऊंगी। जब इस प्रकार से वो हिरनी कहने लगी तो भील ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। और इस प्रकार से जागते जागते भील का दूसरे पहर का भी जागरण हो गया। और मेरे भक्तों, अरे पहर तीसरे, आज तीसरे पहर का किस्सा सुनो मेरे भक्तों। एक मोटे शरीर वाला हिरना रुका भील के ढिंग, और जो ही धनुष पर चढ़ाया बाण जल बेलपत्र सहित आकर के फिर शिवलिंग पर गिर गए। और इस प्रकार से उस भील की तीसरे पहर की पूजा हो गई। और तब वो हिरण विनय पूर्वक कहने लगा, ए भीलराज, अरे मत हरो हमारे प्राणों को, घर का सब भार मेरे ऊपर, अरे मत हरो हमारे प्राणों को, घर का सब भार मेरे ऊपर। और भीलराज से कहने लगा ओ हिरण, रानियों और बच्चों को जा, रानियों और बच्चों को जा, देख लो आज मैं जी भर कर। जैसे भील ने सुना और फौरन उस हिरण को भी जाने की आज्ञा दे दी। हिरण घर को चला गया जल पी करके, और इधर हिरण और हिरनिया विचार करने लगी। और बड़ी हिरनी कहने लगी, स्वामी, और मेरी छोटी बहन के संग स्वामी, मेरी छोटी बहन के संग स्वामी, बच्चों को रखो संभाल दी। और कर प्रतिज्ञा भी
कहने लगी है बहना, अरे छोटी हिरनी कह रही रे मेरी बहना, छोटी हिरनी कह रही रे मेरी बहना, लागू तो मैं दासी तुम्हारी जी। पति के संग सुख से रहो मेरी बहना, पति के संग सुख से रहो मेरी बहना, और मानो वचन हमारी जी। आज मेरे भक्तों, रानियों को व्याकुल देखा हिरन कहने लगा, रानियों को जब व्याकुल देखा तब हिरन ने धैर्य बंधाया है। अरे रानियों को जब व्याकुल देखा तब हिरन ने धैर्य बंधाया है। माँ के बिन बच्चों का पालन, माँ के बिन बच्चों का पालन करना वो कठिन बताया है। इस प्रकार से बच्चों का पालन बगैर मां के नहीं हो सकती रानियों, इसलिए संसार में कोई अमर नहीं है। और आप बच्चों की देखभाल करो और मैं भीलराज के पास में जा रहा हूं। ये सुन हिरनिया बोली, अरे हे नाथ, विधवा स्त्रियां तो विधवा स्त्रियों का तो जीवन ही व्यर्थ होता है नाथ। अरे आपकी मृत्यु हो जाने के बाद हम लोग किस प्रकार से जीवित रह सकते हैं? फिर तो मेरे भक्तों तीनों अपने बच्चों को समझा बुझाकर चल दिए। और इधर बच्चे विचार करने लगे, हमारा समाज शिक्षा ले उन पशु पक्षियों से कैसी भावना होती है उन बच्चों में। पशु पक्षियों के विचार करने लगे, अरे माँ बाप सब जाए काल के मुख में, अरे माँ बाप सब जाए काल के मुख में, तो अब जीना बेकार जी। शिक्षा ले उन पशुओं से मेरे भक्तों, लेकिन आज हमारा समाज, आज माँ बाप के ऐसी संतान है, विचार करते होंगे पिताजी सर्विस कर रहे हैं, बेटा को सर्विस नहीं मिलती, सोचते बप्पा मर जाते तो शायद हमें सर्विस लग जाती। लेकिन शिक्षा ले उन पशु पक्षियों से कैसा विचार, कैसी भावना, माँ बाप सब जाए काल के मुख में, अब जीना बेकार जी। सबके सब पहुँचे भील के ढींग में, सबके सब पहुँचे भील के ढींग में, अरे भील की खुशियाँ पार जी। और देख भील झट धनुष पे बाण चढ़ाया, देख भील झट धनुष पे बाण चढ़ाया, नीर बेल
बेलपत्र शिवलिंग पर आई जी। और पूजा पूजा पूरी चौथे पहर की हुई गए, पूजा पूरी चौथे पहर की हुई गए, सब पाप नष्ट होई जाए जी। आज मेरे भक्तों, जब भील की चौथे पहर की पूजा पूर्ण हो गई, उसका चतुर्दशी व्रत पूर्ण हो गया, दुष्ट कर्म नष्ट हो गए और उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। आज विचार करने लगा, मृग और मृगिया बोल उठी है, भील राज बध कीजिएगा। अरे मृग और मृगिया बोल उठी है, भील राज बध कीजिएगा। और यह देह सफल हो जाए मेरी, यह देह सफल हो जाए मेरी, हे भील दया तुम कीजिएगा। आज मेरे भक्तों, भील सोचने लगा, मुझसे तो ये अज्ञानी पशु ही धन्य है, जो परोपकारी होकर के अपना शरीर तक दे रहे हैं, मनुष्य का जन्म पा करके, और मैं इतना हत्यारा बन चुका हूं। मेरे भक्तों, मन में विचार कर हंस बोला, मृगियों आज सब धन्य हो तुम, मृगियों आज तुम धन्य हो सब, हो प्रकट कहे भोले बाबा, हे भील राज बरे मांगो तुम। आज जैसे भील बोला, जाओ मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम सब निर्भय होकर के रहो, और उसी क्षण अद्भुत रूप से भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहने लगे, ऐ भीलराज, आज तू अपना मन चाहा वरदान मांग ले। आज भगवान शंकर के ऐसे वचनों को सुन करके भील झट ही प्रभु के चरणों में गिर पड़ा, और तब तो भगवान शंकर बोले, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। इस समय तुम श्रृंगबेरपुर की श्रेष्ठ राजधानी में जाकर के आनंद के साथ में इच्छित भोग प्राप्त करो। तुम्हारे घर श्री राम जी पधारेंगे और उनके साथ तुम्हारी भक्त पूर्वक मित्रता हो जाएगी। एक बार प्रेम से बोले शंकर भगवान की।